नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल अलायंस में। भारतीय राजनीतिक चिंतन का जो सीरीज चल रहा था उसमें से आज तीसरा सेट है, जिसमें हम लेकर के आए हैं 25 प्रश्नों का एक सेट, जिसको उत्तर सहित हम लोग व्याख्या करके देखेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बाल गंगाधर तिलक के संबंध में सही है? देखिए, अब लिखा है कि बाल गंगाधर तिलक के संबंध में सही है। तो कथन है, उन्होंने भाषाई आधार पर राज्य निर्माण की कल्पना की। बिल्कुल सही है। वे अस्थिर राष्ट्रवादी और यथार्थवादी दोनों थे। बिल्कुल सही है। उन्होंने सामाजिक सुधार पर राजनीतिक स्वतंत्रता को वरीयता दी। बिल्कुल सही है। तिलक के अनुसार राजनीतिक स्वतंत्रता और अधिकारों को प्रत्यक्ष कार्रवाई और दबाव से प्राप्त किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो जो प्रश्न ऑप्शन नंबर जो ए है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, श्री अरविंदो राष्ट्रवाद को किस रूप में मानते थे? देखिए, यहाँ पे लिखा है कि श्री अरविंदो राष्ट्रवाद के किस रूप में मानते थे। तो यहाँ पे आध्यात्मिक राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद की पाश्चात्य जनधारणा से भिन्न। दूसरा है अव्ययी के रूप में राष्ट्रवाद। देखिए, ये भी सही है। और धार्मिक लालसा और नैतिक दृष्टिकोण के रूप में राष्ट्रवाद, ये भी सही है। भौगोलिक इकाई के रूप में राष्ट्रवाद, जो बिल्कुल गलत है। तो 1, 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें 1, 2 और 3 जो इसका राइट आंसर है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, ये सूची से संबंधित है। इसमें सूची को मिलान करना है और फिर कूट की सहायता से जो नीचे दिया गया है, इसमें हम दो लोग देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि सूची 1 है, जिसमें पुस्तकें हैं, और सूची 2 में जो है वो लेखक का नाम दिया गया है। तो देखते हैं कि इसका सही सुमेलित होता है। देखिए, लिखा है कि फतवा ये जहांदारी। तो फतवा ये जहांदारी जो है, ये जियाउद्दीन बर्नी जो तीसरा है, ये सही हो जाएगा इसका मिलान। और थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, तो ये हो जाएगा BR अम्बेडकर। इंडिया इंडिपेंडेंस जो है वो हो जाएगा चार्ल्स बेटलेहाइम। और द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, ये हो जाएगा MN रॉय। तो इसके हिसाब से जो हमारा उत्तर हो जाएगा 3, 4, 1 और 2। 3, 4, 1 और 2। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, यहाँ पे लिखा है कि BR अम्बेडकर द्वारा लिखित निम्नलिखित पुस्तकों को उनके आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहला है गांधी जी है, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। तीसरा है द बुद्ध एंड हिज धम्म, और द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वुमेन। तो यहाँ पे 4 पुस्तक कर दिया गया है BR अम्बेडकर द्वारा लिखित। तो इसमें से हम लोग को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना। तो द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी जो है, ये पहले नंबर पे आ जाएगा। फिर जो है द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वुमेन, ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा। और तीसरे पे जो आ जाएगा वो हो जाएगा ये द बुद्ध एंड हिज धम्म, ये तीसरे पे आ जाएगा। और ये पहले पे आ जाएगा, ये लास्ट नंबर पे चौथे पे आ जाएगा। तो इसके हिसाब से 24 और 31 इसका बन रहा है। तो देखते हैं इसके ऑप्शन में कौन सा सही हो रहा है। 24 और 31, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है, अगला है प्रश्न, राजा के लिए उत्तरदायित्व के सिद्धांत का जिक्र करते हुए किसने कहा है, अपनी प्रजा की खुशी में उसकी खुशी है, प्रजा के कल्याण में उसका कल्याण है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौटिल्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, कौटिल्य। देखिए, मैकियावेली जो थे वो यथार्थवादी थे, तार्किक यथार्थवादी दृष्टिकोण के प्रवक्ता, और राजनीति से धर्म और नैतिकता को अलग किया था। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कौटिल्य। अगला प्रश्न है,
देखिए यहाँ पे सूची से संबंधित प्रश्न है। देखिए एक तरफ दिया है रविंद्रनाथ टैगोर की रचनाएं दिया है और दूसरी तरफ रचना की विषय वस्तु के बारे में बताया है। देखिए अब पहला जो है ए है गीतांजलि। तो गीतांजलि जो है ईश्वर के प्रति समर्पण है। ठीक है, तो इसका जो हम लोग देखेंगे ईश्वर के प्रति समर्पण। गोरा जो है वो औपनिवेशिक भारत में विविधतापूर्ण सामाजिक जीवन का विश्लेषण है। ये गोरा जो है ये 4 आ जाएगा। और साधना जो है जीवन का बोध है। और घरे बायरे जो है ये स्वदेशी आंदोलन की पृष्ठभूमि में जीवन का गहन अर्थ हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा 2, 4, 1 और 3। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा 2, 4, 1 और 3। 2, 4, 1 और 3, ये ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत में पंचायती राज व्यवस्था के विचार का कट्टर विरोधी था। देखिए यहाँ पे लिखा है कि पंचायती राज व्यवस्था के जो है कट्टर विरोधी था। तो ये है देखिए बी आर अम्बेडकर हैं, जयप्रकाश नारायण है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया है और महात्मा गांधी हैं। तो जो इसका जो आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा बी आर अम्बेडकर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ईवी रामास्वामी, इसको रामास्वामी लिख लीजिएगा। ये रामास्वामी इसको बोला था पेरियार। ईवी रामास्वामी पेरियार जो थे सर्वप्रथम निम्न में से किस दल में सम्मिलित हुए थे। तो लिखा भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जस्टिस पार्टी है और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है। तो इसको देखा जाए तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ये थे। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इज राइट आंसर। नेक्स्ट है हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है। जो हिंदू राष्ट्र है ये विचार जो है ये किसका है। तो लिखा है वी डी सावरकर, के बी हेडगेवार और बी एस मुंजे है और एम एस गोलवलकर जो है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वी डी सावरकर थे। ये वी डी सावरकर इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पे जयप्रकाश नारायण ने निम्नलिखित में से किन दलों का गठन किया था। देखिए यहाँ पे लिखा कि किन दलों का गठन किया था। तो यहाँ पे कांग्रेस और सोशलिस्ट पार्टी। तो देखिए कांग्रेस और सोशलिस्ट पार्टी ये सही है, ये उनका गठन किए थे। और भूदान आंदोलन, देखिए भूदान आंदोलन इनसे संबंधित बिल्कुल नहीं है। तो पहला इसका सही हो जाएगा। आगे भी देखते हैं कौन सा कथन है। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, तो जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी है देखिए ये भी सही है। डेमोक्रेटिक प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ये बिल्कुल नहीं है। तो इसका हो जाएगा 1 और 3। तो 1 और 3 देखिए 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से कथन पंडिता रमाबाई के संबंध में सत्य है। देखिए यहाँ पे कह रहा कि सत्य है। तो वे हिंदू दर्शन की कट्टर समर्थक थी। वे हिंदू दर्शन की कट्टर समर्थक थी बिल्कुल नहीं। वे भारत में महिलाओं की शिक्षा और मुक्ति के क्षेत्र में अग्रणी थी। देखिए सही हो जाएगा। वे द हाई कास्ट हिंदू वुमन की लेखिका थी। देखिए भी सही हो जाएगा। वे ईसाई धर्म विरोधी थी, बिल्कुल विरोधी नहीं थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बीज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ये कथन है और कथन का हम लोग निष्कर्ष रूप में देखेंगे। देखिए यहाँ पे कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित इतिहास की आर्थिक व्याख्या को एम एन राय गलत और अपूर्ण मानते हैं। ठीक है, तो ये पहला कथन। दूसरा कथन है एम एन राय का तर्क था कि सामाजिक और आर्थिक प्रक्रिया में वास्तविक रूप का निर्धारण मात्र भौतिक साधनों के प्रकार से नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये भी कथन सही हो जाएगा, ये भी कथन इनका सही हो जाएगा। ये कार्ल मार्क्स के बारे में सही है, एम एन राय के बारे में सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखिए दिया है। ऑप्शन नंबर देखिए कथन 1 कथन 2 दोनों सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। आगे है आगाना सूत्र।
तो जो अगाना सूत्र संबंधित है, किससे संबंधित है अगाना सूत्र? तो यहाँ देखिए हिंदू दर्शन से, बौद्ध दर्शन से, जैन दर्शन से और वेदांत दर्शन से। तो अगाना सूत्र जो होता है ये बौद्ध दर्शन से संबंधित होता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध दर्शन। नेक्स्ट है कौटिल्य के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का कार्य नहीं है? देखिए यहाँ पे कह रहा राज्य का कार्य नहीं है। उसका अधिग्रहण जो उसके नियंत्रण और स्वामित्व में नहीं है, जो कुछ अधिग्रहित किया गया है उसका संरक्षण, जो कुछ संरक्षित किया गया है उसका प्रबलन और केवल साम्राज्य निर्माण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केवल साम्राज्य निर्माण। ये क्वेश्चन जो है ये केवल साम्राज्य निर्माण ये बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी देखिए ये कौटिल्य के संबंध में है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये बिल्कुल नहीं है। तो इसका उत्तर पूछ रहा है कि कौन नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है अर्थशास्त्र को जाना जाता है। अर्थशास्त्र को जाना जाता है किससे जाना जाता है? तो ये हो जाएगा श्रुति, ठीक है, स्मृति, संहिता और नीति शास्त्र। तो हम सब भी जानते हैं कि अर्थशास्त्र को नीति शास्त्र से संबंधित माना जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीति शास्त्र। नेक्स्ट है देखिए अगला प्रश्न है जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? तो जयप्रकाश नारायण को यानी कि जेपी इनको बोला जाता है, जेपी नारायण, तो इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। लेकिन ये कब किया गया था? तो ये 1999 में, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा 1999 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है अगाना सूत्र किससे संबंधित है? तो यहाँ पे देखिए अगाना सूत्र किससे संबंधित है? तो यहाँ पे देखिए जीवन की उत्पत्ति से पहला दिया है, समाज व्यवस्था में जातियों की उत्पत्ति से और धर्मनिरपेक्षता की उत्पत्ति से और 6 मोड़ वाली 6 फोल्ड जिसको बोला जाता है नीति की उत्पत्ति से। तो यहाँ पे दिखा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में सही का उत्तर का चयन करें। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए यहाँ पे जीवन की उत्पत्ति से ये भी सही हो जाएगा और समाज व्यवस्था एवं जातियों की उत्पत्ति से ये भी सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है किस घटना ने पेरियार को नास्तिक बनाया? किस घटना ने पेरियार को नास्तिक बनाया? तो यहाँ पे देखिए है कि आत्मसम्मान आंदोलन ने, काशी तीर्थ यात्रा की घटना ने, द्रविड़ राष्ट्रीय आंदोलन ने और समाज में भेदभाव ने, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका उत्तर हो जाएगा काशी तीर्थ यात्रा की घटना ने, काशी तीर्थ यात्रा की घटना ने पेरियार को नास्तिक बना दिया था। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने सोसाइटी फॉर राइट टू डाई विथ डिग्निटी का गठन किया था? किसने किया था? जयप्रकाश नारायण दिया है, मीनू मसानी दिया है, कृष्ण अय्यर दिया है, मेधा पाटकर दिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मीनू मसानी। इसका उत्तर हो जाएगा मीनू मसानी इज राइट आंसर। अगला है देखिए यहाँ पे करा गांधी जी द्वारा स्थापित निम्नलिखित आश्रमों संस्थानों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए। कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो फिनिक्स सेटलमेंट और दूसरा दिया कोचरब और सेवाग्राम आश्रम और टालस्टाय फार्म। तो इसका जो देखिए यहाँ पे जो अगर क्रम से किया जाए तो पहले नंबर पे फिनिक्स सेटलमेंट ये पहले ही नंबर पे हो जाएगा। उसके बाद से आ जाएगा ये टालस्टाय फार्म, उसके बाद से दूसरे नंबर पे आ जाएगा, तीसरे नंबर पर सेवा संग्राम हो जाएगा। इसी में 1 4 2 3, तो 1 4 2 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कबीर से संबंधित नहीं है? ठीक है, अगर कबीर से संबंधित नहीं है तो असमानता पर प्रभाव, प्रहार दिया है और भक्ति दिया है, पंचवाड़ी दी है, सद्गुण भक्ति का समर्थन। देखिए सद्गुण भक्ति का जो समर्थ है
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सद्गुण भक्त का समर्थन ये नहीं है। बाकी असमानता पर प्रभाव भक्ति और पंचवाड़ी ये से संबंधित है। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है भारत सरकार ने किस वर्ष में स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। देखिए स्वामी विवेकानंद का जो जन्म है तो उसको राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। देखिए स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था जो वो 12 जनवरी, ठीक है, तो 12 जनवरी को इनका जन्म हुआ था। लेकिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया ये भारत सरकार द्वारा। तो कब लिया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1984 में, यानी कि जो राष्ट्रीय युवा दिवस है 1984 से ही मनाया जा रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1984। नेक्स्ट प्रश्न, किस वर्ष में रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग के नरसंहार के विरोध में नाइटहुड का त्याग कर दिया था? तो यहाँ देखिए जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं तो टैगोर ने क्या किया था कि जलियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था तो उसके विरोध के रूप में ये जो नाइटहुड उनको उपाधि दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा उसको त्याग कर दिया। तो किस वर्ष ये किया गया था? तो ये हो जाएगा 1919, क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में ही हुआ था तो उसी के समय इन्होंने त्याग दिया था इस उपाधि को। देखिए यहाँ पे कूट दिया है तो उस कूट को सेकंड सूची से यानी कि पहले सूची के सेकंड सूची से मिलान करना है। तो दिया है कि जयप्रकाश नारायण, तो जयप्रकाश नारायण जो है ये हो जाएगा वाई सोशलिज्म। राम मनोहर लोहिया जो है साल्ट टैक्सेशन इन इंडिया, तो ये पहला हो जाएगा। मोहम्मद इकबाल जो है वो द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम, ये दूसरा हो जाएगा। और बर्नी जो है फतवाए जहांदारी, ये जो बर्नी है तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो एक है, ऑप्शन नंबर एक ही इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, और इस सीरीज का मतलब इस सेट का लास्ट प्रश्न है, तो देखते हैं। राम मनोहर लोहिया किसके विरोधी थे? राम मनोहर लोहिया किसके विरोधी थे? पूंजीवाद, साम्यवाद, समाजवाद और शक्तियों का विकेंद्रीकरण दिया गया है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, देखिए ये जो पहला पूंजीवाद का, तो जी बिल्कुल पूंजीवाद के विरोधी थे और उसके बाद से साम्यवाद के भी विरोधी थे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो आज का इस सेट का 25 प्रश्नों को हम लोगों ने उत्तर सहित हल किया है। तो फिर आएंगे नए वीडियो में इसके आगे के प्रश्नों को लेकर के, तब तक के लिए आज के लिए इतना ही।